बिना टाइम वेस्ट किए ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहली दवाई है हमारी आज की, वो है लैक कैन। और इसी के साथ हम आज एक और दवाई डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लैक फेलिनम। अब लैक कैन को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं अपना ना, लोग कैमरा ऑन कर लें, मेरे को ना फिर डिस्टर्बेंस ये होती है कि मेरे सामने कोई नहीं है तो मैं किसके साथ बात करता हूँ, है ना, पता नहीं चलता। अगर आप से मैं पूछूं कि आप लोग सोचते कहाँ से हो, आप लोग सोचते कहाँ से हो, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि हम दिमाग से सोचते हैं, माइंड से सोचते हैं। सो थिंकिंग प्रोसेस मस्ट बी फ्रॉम माइंड एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट। हमें ना एक मेडिटेशन करवाई जाती थी, उस मेडिटेशन का नाम होता था नो माइंड मेडिटेशन। उसमें हमें आंखें बंद करके बिठाकर बोला जाता था कि आप फील कीजिए कि आपकी बॉडी के ऊपर सिर नहीं है, हेड नहीं है, ये फील कीजिए। और इसको इतनी गहराई में फील करवाया जाता था मेडिटेशन में कि वास्तव में हमें लगने लगता था कि हमारा हेड नहीं है। तो उस वक्त जब हेड ही नहीं होता तो हमारा माइंड भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग एक मेडिटेशन की स्टेट में आते हैं जिसको नो माइंड स्टेट कहते हैं। तो इसी तरह से जो लैक कैन की पर्सनैलिटी है, लैक कैन के भीतर माइंड नहीं है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो माइंड से नहीं है, वो हार्ट से है। थिंकिंग प्रोसेस अदरवाइज मस्ट बी फ्रॉम माइंड एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट। But in case of lack can, this thinking process is from the heart and not from the mind. A person with no mind is a person that belongs to lack can personality. अब हम आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इमोशंस आर देयर, इनके भीतर इमोशंस हैं, बट नो क्लेवरनेस। क्योंकि क्लेवरनेस कहाँ से आती है? वो सोच से आती है, वो दिमाग से आती है। लेकिन इमोशन कहाँ से आती है? हार्ट से आती है। इमोशंस आर देयर बट नो क्लेवरनेस, नो माइंड। दे जंप फर्स्ट एंड थिंक लेटर। पहले कूद जाना और बाद में सोचना कि हमने क्या किया। जब आप माइंड से ही चलते हो, खास तौर पर जब आप माइंड से नहीं चलते, हार्ट से चलते हो, खास तौर पर आज के युग में जहाँ पर माइंड बहुत ज़रूरी है, चालाकी क्लेवरनेस के बिना नहीं चलता, लेकिन आप अभी भी लैक कैन में खड़े हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? डेफिनेटली यू विल सफ़र। और जब आप सफ़र करोगे तो क्या फीलिंग आएगी? रिग्रेट आएगा। आप रिपाइटरी में रिग्रेशन, रिपाइटरी में रिग्रेट रूब्रिक देखेंगे तो वहाँ आपको लैक कैन मिलेगी। अगर नहीं है तो ऐड कर लेना। तो जब आपको होश आएगी कि मैं तो दिल से जीता रहा, दिमाग का मैंने प्रयोग नहीं किया, तब रिग्रेट की फीलिंग आती है। वो ना क्या था, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। वो जो अनाड़ी है, वो जो जिसने सब कुछ सीखा है लेकिन होशियारी नहीं सीखी, वो एक लैक कैन की पर्सनैलिटी होती है। तो लैक कैन की पर्सनैलिटी में आज आपको इतना अच्छी तरीके से करवा दूंगा कि आप कभी इसको भूलोगे नहीं। चेक करूं अगर कोई और ज्वाइन होना चाहता है तो। Person with no mind, emotions are there but no cleverness. These personalities are highly imaginative. याद रखिए, इमेजिनेशंस जो है ना वो बुद्धि से नहीं होती,
आप किसी चीज़ को भी इमेजिन करते हो ना, आपकी इमेजिनेशन हमेशा जो होती है ना वो माइंड के पार होती है। तो जो चीज़ माइंड के पार है उसी को ही हम इमेजिन कर सकते हैं। तो आपके पास ना जब बच्चे आएंगे, आप बच्चों का स्वभाव पूछेंगे कि इस बच्चे का स्वभाव कैसा है, इसकी हॉबीज़ क्या हैं, तो पेरेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा हाईली इमेजिनेटिव है, इसकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। वाकई ही इमेजिनेशन का सोच के साथ कोई संबंध भी नहीं है। इमेजिनेशन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इमेजिनेशन जो है ये कार्सिनोसिन में और लैक कैन में दोनों दवाइयों में पाई जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पावर्स होती हैं बच्चे के पास या इवन एडल्ट के पास। तीसरी दवाई और है इमेजिनेशन की, दैट इज़ एंटिन क्रूड। ये नोट कर लिया इमेजिनेशन में। नेक्स्ट है जी लॉयल्टी। लॉयल्टी होती है वफा, किसी के प्रति वफादार रहना। ये कोई कुत्ते से सीखे, कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई भी जीव, इवन नॉट ह्यूमंस। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरी एज ग्रुप के हैं, उन्होंने ना तेरी मेहरबानियाँ फिल्म आई थी बहुत साल पहले, तेरी मेहरबानियाँ, तो उसमें एक कुत्ते का रोल था। तो वहाँ से हम लैक कैन की लॉयल्टी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने देखी है तो अच्छा, नहीं तो वो ज़रूर देखें। अब होता क्या है कि ये बंदे लॉयल होते हैं लेकिन सामने से उसे वो लॉयल्टी नहीं मिलती। ना केवल लॉयल्टी नहीं मिलती बल्कि उसे ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि तू तो कुछ नहीं है, तेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब आपको ये बात बार बार बोली जाए कि तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे में क्वालिटी ही क्या है, तेरे अंदर क्या चीज़ है जो अच्छी है, कुछ भी नहीं है, तो एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को ना ये लगने लगता है कि यार वाकई मेरे भीतर कुछ नहीं है। पत्थर के ऊपर भी आप लाइन डालते रहो तो वो भी एक बार पक्की हो जाती है। तो जब आप किसी इंसान को कोई चीज़ रियलाइज़ करवा देते हो और वो बात इतनी बार उससे बोली जाती है तो फिर उसके भीतर ना वो चीज़ ना उसको सच्चाई लगने लगती है। मैं ना कोई डिस्कोर्स सुन रहा था, तो उसमें ना किसी व्यक्ति को बार बार ये रियलाइज़ कराया गया कि तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। और उसके बाद कहते हैं कि उस व्यक्ति को ये पता था कि मैं चोर नहीं हूँ, सारे मेरे को बोल ही रहे हैं, लेकिन उसके भीतर वो इतना अंदर घर कर गया। कहते हैं उसको ना सत्य बोलने वाली मशीन, एक मशीन है यूज़ करते हैं पुलिस वाले, उस मशीन के ऊपर उसको बिठाया गया और उसको पूछा गया तो क्या है, तो उसने कहा मैं चोर हूँ। क्यों? क्योंकि उसको इतनी बार बोला गया, अब उसके भीतर वो फीलिंग आ ही गई। तो लैक कैन के जो पेशेंट आपके पास आएंगे वो इस अवस्था में आएंगे कि वो आपको आके खुद ही बोलेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे में कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ नहीं रखा, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, यूजलेस पर्सन हूँ मैं। और कुछ लोग जो थोड़े से अवेयर हैं अभी, जिनको ये सच्चाई उतर नहीं गई जिनके भीतर, वो बोलेंगे कि लोग हमें ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत कष्ट होता है। तो दोनों स्टेट्स हैं, अभी अवेयरनेस है तो अभी उसे लगता है कि लोग बोलते हैं। तो एक सिम्टम है इमेजिनेशंस के अंतर्गत, ध्यान से सुनिए माय डियर, ध्यान इधर करिए आरती। ही वियर समवन एल्स नोज। नोज क्या होता है? नोज ना हमारा स्वाभिमान होता है। कहता है ना नाक कट गई मेरी, नाक कटने का मतलब होता है कि बेइज्जती हो गई, स्वाभिमान हर्ट हो गया। तो नाक जो है ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा डिग्निटी का प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति को आप डिग्निटी जिसकी आपने ख़त्म कर दी, जिसको आपने इतना नीचा दिखा दिया, अब उसके भीतर क्या सेंस होएगी भैया?
उसके भीतर यही सेंस रहेगी कि जैसे मेरी डिग्निटी अपनी नहीं है, किसी की है। तो ये जो सिम्टम है ही वियर्स समवन एल्स नोज, ये इसका ये मीनिंग है। अभी आपने मटीरिया मेडिका में ना ये बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन उसका मीनिंग आपको आज मैंने समझाया है। फेल्ट वेरी शॉर्ट, छोटा लगना। बच्चे आते हैं ना जिनका कद छोटा होता है, तो उनके भीतर अगर ये फीलिंग है कि मेरा कद बहुत छोटा है, और होता ठीक है, कई बार कद उनका ठीक है, दवाई लेने आ जाते हैं बच्चे की कद बढ़ना चाहिए, बोलोगे आपका कद तो ठीक है, वो कहेगा नहीं मुझे छोटा है, सब मुझे बोलते हैं तू छोटा है, मुझे भी लगने लगा है कि मैं छोटा हूँ और बड़ा हो जाए। तो वहाँ पे आप ना लैग कैन नोट कर लें। जब छोटा होता नहीं है वास्तव में, उसे फीलिंग कराई जाती है, जब उसे फीलिंग हो जाती है कि मैं शॉर्ट हूँ। थिंक्स हिमसेल्फ ऑफ लिटल कॉन्सिक्वेंस, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये माइंड के सिम्टम बोल रहा हूँ जो प्रूविंग में आए हैं। थिंक्स हिमसेल्फ ऑफ लिटल कॉन्सिक्वेंस, फेल्ट वेरी शॉर्ट। और जब आप उसको बार बार बोलोगे कि तू छोटा है, तू कुछ नहीं है, तब क्या होता है, तब ना एक तरह से व्यक्ति जब बहुत अंदर से भर जाता है, घड़ा भर जाता है, तो वो फूटता है। तब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से के कारण कर तो कुछ पाता नहीं, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है, तो रोता है। ठीक है, मेरे पास ना एक केस था, वो बच्चा तुतला के बोलते ना स्टैमरिंग, तो गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, और मैंने पूछा ये रिएक्ट कैसे करता है, वो कहती है कि ये सुनता रहता है, तू तोतला है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो फिर ना बहुत गुस्सा करता है और ऊंची ऊंची रोता है आके कि मेरे को सभी बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो वो केस दैट वाज द फर्स्ट केस मेरा जो लैग कैन से निकला था। तो उसको एक डोज लैग कैन से ही उसकी स्टैमरिंग बच्चे की ठीक हो गई थी। तो जब भी व्यक्ति को ये रियलाइज़ कराया जाए कि तू कुछ नहीं है, और उसके भीतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस हद तक आ जाए कि वो रोने लगे, मेरा एक एक शब्द याद रखना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस हद तक आ जाए कि बच्चा रोने लगे, तो लैग कैन को माय डियर फ्रेंड्स कभी मत भूलना। वंस ऑन बॉडी सीम्स डिस्गस्टिंग, अपना शरीर ही उसे अच्छा नहीं लगता। ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने केस लिखा था, एक केस था, मुहांसे थे उसके चेहरे पर सारे। डॉक्टर साहब मुझे अपने आप को देखने में अच्छा नहीं लगता। अब ना यहाँ तक बात होती तो मैं उसे नेट्रम्यूर दे देता। नेट्रम्यूर भी जब शीशे में अपने आप को देखती है तो उसे अपना आप अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि नेट्रम्यूर भी स्वाभिमानी है, उसकी डिग्निटी है। तो जब उसे लगता है कि यार मैं इतनी अच्छी हूँ, मेरा इतना ज़्यादा डिग्निफाइड है बॉडी, स्वाभिमान है, तो अब मेरे फेस पे ये आ गए तो ये कैसे लगेंगे लोगों को। तो अब डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पर मुहांसे हैं, मुझे अपने आप को देखने में अच्छा नहीं लगता, मुझे सब टोकते हैं। अब देखो नेट्रम्यूर से टर्न लेगी सड़क। मुझे सब बोलते हैं कि तेरे चेहरे पे मुहांसे हैं, ये बहुत गंदे लगते हैं, तो फिर मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता। देखो होम्योपैथी इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, इतनी अच्छी साइंस है, अगर आप गुड लिसनर हो, कि बात है कि अच्छा नहीं लगता, ये नेट्रम्यूर है। अब क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि दूसरे लोगों ने मुझे रियलाइज करवा दिया है कि मुझे ये अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देयर इज ए रुब्रिक, दिस इज नॉट एग्जैक्टली रुब्रिक, आप इसको रुब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो। क्रॉनिक सैडनेस, जो बहुत लंबे समय से उदासी। क्रॉनिक ब्लू कंडीशन, एवरीथिंग सीम्स सो डार्क,
इट कैन ग्रो नो डार्कर। अब इतने अंधेरे में कि उससे ज़्यादा अंधेरा हो ही नहीं सकता। गाना सुना है ना, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो। तो ये जो रात की तन्हाई है, गहरी रात की, अब उस गहरी रात से और कुछ गहरा हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल जो बंदा नेगेटिव स्टेट में चला गया है, अब उससे ज़्यादा नेगेटिविटी और इसके भीतर आनी अब संभव ही नहीं है। मेरे एक प्रिय ऑथर हैं मटीरिया मेडिका के, डॉक्टर के.सी. भांजा, मास्टर की टू द मटीरिया मेडिका, मेरी फेवरेट मटीरिया मेडिका की बुक है। जो चीज़ उसमें लिखी होती है वो किसी और मटीरिया मेडिका में नहीं होती। तो मैं जब भी पढ़ता हूँ मटीरिया मेडिका तो डॉक्टर भांजा को ज़रूर पढ़ता हूँ, और आप लोगों को जब मैंने मटीरिया मेडिका पढ़ाना होता है तो उससे पहले मैं उनको ज़रूर कंसल्ट करता हूँ। क्योंकि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉनिक ब्लू कंडीशन है, एवरीथिंग सीम्स सो डार्क इट कैन ग्रो नो डार्कर, तो ये किसी भी ऑथर ने मेंशन नहीं की उनके अतिरिक्त। इसके भीतर उन्होंने पल्साटिला भी लिखी है, लेकिन पल्साटिला और लैकेन में एक बेसिक डिफरेंस है कि पल्साटिला को ये चीज़ की फीलिंग होती है, ओरिजिनलिटी ऐसी होती नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा चाहती है। ज़्यादा चाहने के कारण उसे जितना मिलता है तो उसे लगता है कि मुझे प्रॉपर मिल नहीं रहा, मुझे डार्कनेस में रखा गया है, मुझे अफेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे कोई लोग अच्छा नहीं बोलते। लेकिन लैकेन में ये कारण और है, कहीं यहाँ प्रॉब्लम है उसे बार बार रियलाइज़ करवाने की। यहाँ पे मुझे 2 बैच फ्लावर दवाइयाँ याद आ रही हैं, अगर मैं आपको ना बताऊं तो ये अन्याय होगा आपके साथ। एक दवाई है गोर्स बैच फ्लावर की। गोर्स में निराशा रहती है और गोर्स में ये फीलिंग रहती है कि अब कुछ और हो ही नहीं सकता, अब मैं ठीक हो ही नहीं सकता, देयर आर नो चांसेस, कोई वे ही नहीं है। लैकेन का पेशेंट आपके पास आता तो ज़रूर है, लेकिन उसे लगता नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई वे ही नहीं है। तो गोर्स लैकेन के बिल्कुल पैरेलल चलती है। और क्रैब एप्पल है अपने आप से घृणा। लैकेन अगर मुहांसों के लिए दे रहे हो तो 1 डोज देके उसको क्रैब एप्पल के साथ फॉलो कर दो, यू विल सी द रिजल्ट्स। आई होप कि आपको अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको पता चल गया कि क्रैब एप्पल क्यों मैंने बोली है। क्रैब एप्पल में भी ऐसा ही रहता है कि मुझे अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती। अब जिन लोगों को अपने आप से घृणा है कि पसीने की स्मेल बहुत है, ठीक है, और लोग बोलते हैं कि तेरे पास भी नहीं बैठना, और अब अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि पसीने की स्मेल बहुत है, तेरे पास ही नहीं बैठना। नोट कर लीजिएगा, लैकेन, क्रैब एप्पल, ठीक है। लेकिन ये लोग ना रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है, ये अपने ही इमोशन में खुद सफ़र करते हैं। यहाँ तक आपको समझ लग गया कि मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। अब आपको आगे चलते हैं। जिन लोगों का माइंड नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो अब प्रॉब्लम क्या शुरू होगी? अब प्रॉब्लम शुरू होगी मेमोरी की, ठीक है। लैकेन का आपने एक सिम्टम है, आप सभी लोगों को पता है कि वो बाज़ार से चीज़ें लेने जाता है, पैसे देता है और चीज़ें वही छोड़ के वापस आ जाता है। पढ़ा होगा ना आपने सिम्टम ये। अब इसका कारण मैंने आपको बताया है। एक ना टर्म यूज़ होती है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली यही टर्म है, डिसलेक्सिया बोलते हैं या क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन वो ऐसा होता है कि इंसान लिख कुछ रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ और अक्षर चल रहा होता है, डिसलेक्सिया ही होता है। तो आप उसको बोलते हो लिखो 4 और 4 5 होते हैं, तो वो दिमाग में उसे सुनेगा 4 और 4 5 होते हैं, लेकिन लिखते वक्त वो 4 और 4 लिख के आगे 5 6 कोई अक्षर जो है वो बदल देगा।
उसे सामने गाड़ी में नंबर दिखाई दे रहा है, लिखा है 50-50, लेकिन वो लिखा होता है 0505। तो जो चीज़ सामने लिखी है और जो उसके मन में चल रही है, उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, पढ़ने में भी लिखने में भी। और ये अचूक दवाई है लैक्टैन इसकी। आपके पास पेशेंट आएगा, मुझे डिसलेक्सिया है या इस पेशेंट को डिसलेक्सिया है, अटेंडेंट बोलेंगे, तो आप अब ढूंढोगे कि कहाँ देखूं, तो देखना नहीं है, लैक्टैन दे देनी है। पहला अक्षर भूल जाना, ये बच्चों में है। अक्षर गलत लिख देना, दिखाई कुछ देना और लिख कुछ देना। ब्लैक बोर्ड पर टीचर कुछ और लिखता है, लैक्टैन का बच्चा उसको आल्टर कर देता है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं आपको एक और बैच फ्लावर देता हूँ साथ में, दैट इज चेस्टनट बड। चेस्टनट बड में भी ये डिसलेक्सिया या सीख ना पाना, प्रॉपर गलत लिख देना, ये सिम्टम पाया जाता है। कैन नॉट रिमेंबर वट शी रीड्स बट रिमेंबर अदर थिंग्स। जो वो पढ़ रही है वो उसको याद नहीं होता, बाकी आसपास की सारी थिंग्स जो हैं वो उसे याद रहती हैं। तो इसका मतलब है कि माइंड है ही नहीं है, इंडोर ही नहीं है, आप एंटर कैसे करोगे? आपकी आंखें हैं लेकिन पीछे दिमाग, ब्रेन, वो उसको जो आंखें देख रही हैं वो ब्रेन जो है वो ले नहीं रहा। ऑल शी सेज इज ए लाई। जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है। इसका भी मैंने आपको कारण बता दिया कि उसको रियलाइज ही कराया जाता है कि तू जो भी बोल रही है गलत बोल रही है, जो भी बोल रही है गलत बोल रही है। तो उसके भीतर ये फीलिंग पक्की हो जाती है कि जो भी बोल रही है वो झूठ ही बोल रही है। अब उसे झूठ बोलने वाली मशीन के ऊपर खड़ा होकर सच बोलने को बोला जाएगा तो भी वो बोलेगी कि मैं झूठ ही बोल रही हूँ। Thinks she is looked down upon by everyone and feels insulted. Thinks she is looked down upon everyone. सभी की तरफ से उसे नीचा करके दिखाया जाता है, सभी की तरफ से उसकी इंसल्ट की जाती है, उसे बेइज्जत किया जाता है। She has no friend. फ्रेंड कौन है? जो हमारी सपोर्ट करता है। अब इसको सपोर्ट ही नहीं कोई कर रहा तो फ्रेंड कहाँ से होगा? शी हैज़ नो शोल्डर। शोल्डर क्या है? शोल्डर वो होता है जहाँ पे हम अपना सिर रख के किसी से संतावना लेते हैं, सिंपैथी लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। लेकिन इसके पास शोल्डर नहीं है भैया, क्योंकि किसी ने सिंपैथी नहीं देनी। नथिंग वर्थ लिविंग फॉर। इसलिए मेरे जीने का अब कोई रीज़न नहीं है, किस लिए जीऊँ मैं। ऑरोमेट और लैक्टैन, अब इनको डिफरेंशिएट करना है। इनके भीतर दोनों में जीने से इंसान को कोई भी खुशी नहीं रहती। ना तो जीने में लैक्टैन को खुशी है और ना ही जीने में ऑरोमेट को खुशी है। रीज़न क्या है? ऑरोमेट में वो बंदा इतना ज़्यादा काबिलियत वाला है कि वो अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाया। अब उसके लिए दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटी है, वो मैं कर नहीं पाया, तो अब जीने की कोई आस नहीं है। वैसे ऑरोमेट में, मैंने ऑरोमेट का लेक्चर शायद आपने सुना हो, मैंने बहुत साल पहले ऑरोमेट की ड्रग पिक्चर करवाई थी, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे बच्चे में ऑरोमेट के सिम्टम आते हैं। एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा और क्लास में अव्वल, लेकिन जब उस अव्वल बच्चे ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, छोटा सा, अब टीचर ने उसे बोला कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अरे भाई तेरे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है,
तू तो इतना बड़ा कुछ करने वाला है, तो अगर ऐसा करेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। नोट कर लें आरम का बच्चा। और अब उस बच्चे ने 99.9% जो सही किया है वो उसको भूल जाएगा। अब उसको जो 0.1% है कि टीचर ने बोला है कि ये तूने क्यों किया, ये तेरे लिए गलती माफ़ नहीं है, तो अब आरोमेट का बच्चा डिस्पेयर में जाएगा, अब उदासी में जाएगा। और मैंने ये सिम्टम देखा है अपने क्लिनिक में और आरोमेट से बच्चा ठीक किया है। लेकिन लैक कैन में जीने की आस इसलिए नहीं है कि उसके पास है ही कुछ नहीं है। नथिंग वर्थ लिविंग फॉर। एलन की नोट्स में ना लास्ट में लैक कैन में ना एक लाइन लिखी है, मुझे लाइन बहुत पसंद है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लाइक लैकेसिस, this remedy has met with the most violent opposition from prejudice and ignorance, which its wonderful therapeutic powers will slowly but surely overcome। हिंदी में समझा देता हूँ कि लैक्सिस की भांति इस दवाई में चरम सीमा की ऑपोजिशन है और इस ऑपोजिशन की वजह से उसे एक तरह की इग्नोरेंस फील होती है, जिसको लैक कैन धीरे धीरे पर निश्चित रूप से मिटा देती है। ठीक है, अब समझ गए ये दवाई का कितना ज़्यादा रोल है हमारे प्रैक्टिस में आज के टाइम में। तो यहाँ तक आपके मन में लैक कैन की एक मैंने पूरी पिक्चर को फिट करने का प्रयास किया है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जीने की इच्छा का ख़त्म हो जाना, दिमाग से नहीं सोचना, दिल से सोचना, और उसके बाद फिर हर्ट होना, उसके बाद फिर रिग्रेशन में जाना। तो यहाँ तक लैक कैन है। आगे चलते हैं। क्या बंद कर दो, दोबारा नेक्स्ट बना दो। कर लो।